उनको बोलिए अपने बच्चों को कपड़े पहनाने से क्या उनकी इज्जत ढक जाएगी, पत्ते डाल दिया करिए। पत्तों से भी तो इज्जत ढकी जा सकती है, जरूरी है महंगे महंगे कपड़े डालने। वो राहुल गांधी वो कितने लाख की टी शर्ट पहन करके घूमता है। पॉजिटिव चेंज है, लोगों में होप तो जगी है कि कुछ तो हो रहा है। और बैकग्राउंड के जैसे वीडियोस देखिए सोशल मीडिया पे, तो पीछे काम भी हो रहा था साफ सफाई का। तो अब तक जो नहीं हो रहा था 15-20 सालों की जर्नी के अंदर, अभी वो स्टार्ट हुआ है। तो अभी ये फर्जीवाल की तरह नहीं है आम आदमी पार्टी जो बोले कि भाई 10 सालों तक हम आप कल करेंगे, सफाई कल करेंगे और कभी भी नहीं करनी। उसने क्या कहा था कि मैं 1 साल के अंदर इसको लंदन पेरिस बना दूंगा, दिल्ली को है बन गई लंदन पेरिस। ऐसी जमुना जी तो हमारी ऐसी लगती है जैसे अभी भी कालिया नाग फिर घुस गया है, भगवान कृष्ण के समय का भी फिर उसमें घुस गया। मजाक में मत लीजिएगा अन्यथा इस बात को। जो पोल्यूशन है, जो पानी गंदा हो रहा है जमुना का, वो कालिया नाग ही तो है और क्या है। अब ये कहना है कि केवल आरती करने से यमुना साफ हो जाएगी। क्या आरती करना एक दिखावा है? सफाई होगी भी यमुना की कि नहीं होगी? तो फिर वो उनको बोलिए अपने बच्चों को कपड़े पहनाने से क्या उनकी इज्जत ढक जाएगी, पत्ते डाल दिया करिए। पत्तों से भी तो इज्जत ढकी जा सकती है, जरूरी है महंगे महंगे कपड़े डालने। वो राहुल गांधी वो कितने लाख की टी शर्ट पहन करके घूमता है, वो उतरवाइए, पत्ता डलवा करके झिंगा लाला कराइए, देश का पैसा बचेगा। वो तो नहीं देखा इन्होंने। अगर गंगा के यमुना के किनारे आरती हो रही है तो इनको क्या दिक्कत होती है, आप बताइए। और अगर यमुना साफ नहीं होगी तो आप बताइए, आज मशीनें जो चल रही हैं, आज वो जो झाग दिखने को नहीं मिल रही, वो कैसे हो गया? यमुना पहले साफ हो रही है, फिर आरती हो रही है, ठीक है। और जो घाट एलजी साहब ने बनाया था ना, उसमें केजरीवाल की कैबिनेट है, कोई मंत्री आज तक जाता हुआ किसी ने देखा, कोई कार्यकर्ता जाता हुआ नहीं देखा, कोई विधायक, कोई निगम पार्षद जाता नहीं देखा। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिलता है, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनती है, रेखा गुप्ता जी सीएम बनती है, तो शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद ही वो जाती हैं यमुना घाट के ऊपर और आरती करके जाती हैं और अपनी दिल्ली की जनता को मैसेज देती है कि अब तुम्हारी माँ यमुना, जिसको माँ का दर्जा दिया है, जो पूरी दिल्ली की प्यास बुझाने का काम करती है, वो ऐसी गंदी नहीं रहेगी। उसको स्वच्छ करने का काम ये बेटी करेगी। जो बेटा निकम्मा था उसको लात मार के दिल्ली की जनता ने बाहर किया, अब बेटी आई है। और बेटी, आपको पता ही है कि हमारे सनातन धर्म में नारी सम्मान सबसे ऊपर रखा गया। नारी सुरक्षा की बात हमारे नरेंद्र मोदी करते हैं, नारियों के सम्मान की बात हमारे नरेंद्र मोदी करते हैं। और वो सम्मान तब दिखता है जब दिल्ली के अंदर एक ज़मीन से जुड़ी कार्यकर्ता को वो इतनी बड़ी गद्दी पे ला करके बिठा देते हैं। ये होता है नारी के प्रति काम करना, नारी को आगे बढ़ाने की सोच को करना। क्या कभी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने किसी महिला को अध्यक्ष भी बनाया? मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए। क्या लालू प्रसाद यादव ने किसी यादव को अध्यक्ष बनाया? अपने परिवार का हिस्सा छोड़ दीजिए, या अपने परिवार के मेंबर्स को छोड़ दीजिए, किसी और महिला को मुख्यमंत्री या सांसद बनाया हो तो एक उदाहरण दीजिए। आपके पास एक उदाहरण नहीं होगा। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है। जनता मरती है, मर जाए। जैसे महाकुंभ में का इन्होंने पाप धोने के लिए होता है, परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान करके आए अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, ठीक है जी। ये मोदी की वैक्सीन है, इसको मत लगाना। कोरोना काल के अंदर पूरे परिवार के साथ हर बंदा नेता जाकर के वैक्सीन लगा करके आया, जनता मरती है तो मर जाए। तो ये लोग जनता को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली पे बैन लगा दिया, लेकिन दिल्ली के अंदर अगर यूपी के अंदर अनुज चौधरी साहब बोल देते हैं कि भैया जिनको गुलाल से दिक्कत हो वो अपने घर में रहें, तो बवाल खड़ा कर देते हैं ये लोग। आज आप यमुना किनारे जाइए, आप देखिए वो गाद कहाँ है देखने को नहीं मिल रही, वो झाग कहाँ है देखने को नहीं मिल रही है, वो दलदल बन चुके किनारे कहाँ गायब हो गए देखने को नहीं मिल रहे हैं। वो जो पतझड़े पड़े हुए थे, टूटे फूटे जो गमले पौधे गिरे हुए थे, गंदगी का ढेर था, कूड़ों का ढेर था, वो कहाँ गायब हो गया आज देखने को नहीं मिल रहा। तो काम करने की नीयत होनी चाहिए। अगर आपका काम करने की नीयत अच्छी है तो आप साबरमती के अंदर भी क्रूज चला देंगे, आप काशी विश्वनाथ के अंदर भी क्रूज चला देंगे। और आपकी अपेक्षा अच्छी है तो आने वाले समय में केजरीवाल तो नहीं कर पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार हमारी यमुना जी में भी क्रूज चला करके दिखाएंगी और संध्या आरती का जो दर्शन है वो पूरी दिल्ली को करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक और सवाल है, कट करो। मेरा नाम हिमांशु है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान से हूँ और बेसिकली यहाँ पे दिल्ली एक्सप्लोर करना है 5-7 दिन के क्या लिए। कहना चाहेंगे सर? अभी दिल्ली में यमुना साफ करने की बात करी सरकार, लेकिन एक तरफ ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यमुना सफाई एक दिखावा है या वास्तव में साफ करेंगे ही? क्या केवल आरती करने से यमुना साफ हो जाएगी? देखो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यमुना साफ की तो एकदम से तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर रही बात आरती की तो वो एक पॉजिटिव चेंज है, लोगों में होप तो जगी है कि कुछ तो हो रहा है। और बैकग्राउंड के जैसे वीडियोस देखिए सोशल मीडिया पे, तो पीछे काम भी हो रहा था साफ सफाई का।
तो अब तक जो नहीं हो रहा था 15-20 सालों की जर्नी के अंदर, अभी वो स्टार्ट हुआ है। तो अभी देखते हैं, टाइम के साथ में पता चलेगा कि सच में हो रहा है कि बस ये पार्टी का जुमला है। अभी इलेक्शन हुए हैं तो गर्मा गर्म माहौल है, आरती कर रहे हैं जो भी है, बट होप सो हो जाए प्रॉब्लम सोल्व। अभी गंगा पे काम चल रहा था, वो भी पॉजिटिव में अच्छा हुआ है और इसके अंदर भी अपने होप सो कर सकते हैं। दिल्ली में जो परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली देखो, मैं तो खुद अगर इन डेप्थ बोलूँ तो इस चीज़ को मैं सपोर्ट ही करता हूँ भाई। चेंज होना ज़रूरी है और फ्री की चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा मतलब अपन बोल सकते हैं दिल्ली सरकार के ऊपर बर्डन आ रहा था, इनकम टैक्स पेयर उन पे बर्डन आ रहा था और जो सुविधाएं जैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी मिल नहीं रही थी एक्चुअल में। और अभी चेंज हुआ है तो देखते हैं, क्योंकि सेंटर के अंदर भी अपनी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है और दिल्ली के अंदर भी आ गया। तो जो वो LG वाला जो टॉपिक होता था कि भाई सारा उसके ऊपर ब्लेम कर देते थे कि भाई जो गवर्नर है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और अब वो ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर भी सरकार इनकी है और नीचे भी इनकी है। तो होप सो कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छा काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी यमुना की सफाई हो रही, तो उस चीज को लेके ये कहा जा रहा है कि क्या यमुना की सफाई करेगी भी बीजेपी? क्या केवल आरती मात्र से यमुना की सफाई हो जाएगी? विपक्ष से सवाल उठा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता जी को, पत्रकार महोदय, अभी गिने चुने दिन हो गए आए हुए, अभी से ही उन्होंने जमुना की सफाई शुरू कर दी है कि ये फर्जीवाल की तरह नहीं है आम आदमी पार्टी जो बोले कि भाई 10 सालों तक हम आप कल करेंगे, सफाई कल करेंगे और कभी भी नहीं करनी। उसने क्या कहा था कि मैं 1 साल के अंदर इसको लंदन पेरिस बना दूंगा, दिल्ली को, है बन गई लंदन पेरिस। ऐसी जमुना जी तो हमारी ऐसी लगती है जैसे अभी भी कालियानाग फिर घुस गया है, भगवान कृष्ण के समय का भी फिर उसमें घुस गया। मजाक में मत लीजिएगा अन्यथा इस बात को। जो पोल्यूशन है, जो पानी गंदा हो रहा है जमुना का, वो कालियानाग ही तो है और क्या है। अब हम भगवान कृष्ण को कहाँ से लाएं ढूंढ के? तो अब भाजपा को ये कार्य करना पड़ेगा। जो गंदगी ये फैला के गया है, ये फर्जीवाल, ये गिरगिट, वही अब भाजपा को सफाई करनी पड़ेगी। ये गंदगी सारी साफ करनी पड़ेगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है ये हट गया। पता नहीं ये मनुष्य कहाँ से आ गया था, अब ये इसको हटा चुके हैं हम। ये कभी अब दिखने वाला है नहीं। भाजपा ही है, जमुना साफ होगी, 2500 रुपये भी मिलेंगे, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, सारे कार्य होंगे। देखिए, भाजपा मेरे घर में कोई राशन नहीं पहुंचा रही, मेरे को कार्य फिर भी करना पड़ता है काम। भाजपा धरातल पे कार्य करती है। रोज 40 किलोमीटर की सड़क जो बन रही है वो भाजपा ही बना रही है। राम मंदिर बनता है तो भाजपा ही बनाती है। तो भाजपा ही हर चीज़, वंदे भारत होती है तो भाजपा ही करती है।